Good morning, all of you. How are you? I hope you are superb. I, Priyanka, welcome to all on online EVS class at home. Today we are going to cover day 12 of Unit 4, Waste, Earth and its movements. Today we are going to start with the next subtopic of the Unit 4 and which is on Earth and its movements. You have already studied few things about Earth and Sun in previous grades. पिछली क्लासेस में भी आपने अर्थ के बारे में और सन के बारे में पढ़ा है ना? Yes, let us revise. Now I'll show you CRL. You will watch the CRL carefully. Let's start. Our planet. Name the planet we live on. हम कौन से प्लैनेट पर रहते हैं? टेल मी. वी लिव ऑन प्लैनेट अर्थ. हम अर्थ पर रहते हैं. ओके. ऑन अर्थ पॉसिबल. अर्थ पर लाइफ क्यों पॉसिबल है? किसकी वजह से है? यस, ड्यू टू वाटर. अर्थ इज पॉसिबल ड्यू टू द सन, air and water. These three things required for life possible on earth. ठीक है. sun, air and water, ये तीनों ही चीज़ें हमारी अर्थ के ऊपर हैं और इसीलिए अर्थ प्लैनेट पर लाइफ पॉसिबल है. ऑर्बिट क्या होता है? इज एन इलिप्टिकल पाथ. लॉन्ग सर्कल और ओवल शेप में जो सर्कल होता है ना, उसको हम इलिप्टिकल शेप बोलते हैं. इलिप्टिकल. द अर्थ ऑर्बिट्स अराउंड द सन. जो अर्थ है वो किसके चारों तरफ घूमती है? सन के चारों तरफ. यू कैन सी इन द पिक्चर दिस वन इज इलिप्टिकल पाथ. ओके. ये इलिप्टिकल पाथ होता है और इस इलिप्टिकल पाथ में जो अर्थ है वो घूमती है. किसके चारों तरफ घूमती है? यस, सन के चारों तरफ घूमती है. सो एन ऑर्बिट इज एन इलिप्टिकल पाथ. द अर्थ ऑर्बिट्स अराउंड द सन. सैटेलाइट्स क्या होती हैं? स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स. सैटेलाइट्स छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं दैट गो अराउंड द प्लैनेट्स, जो प्लैनेट के चारों तरफ घूमते हैं. फॉर एग्जाम्पल द मून इज अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. जो मून है वो किसकी सैटेलाइट है? अर्थ की. अंडरस्टैंड? यू कैन सी इन द पिक्चर. जो मून है वो किसके चारों तरफ घूमता है? अर्थ के चारों तरफ. अंडरस्टैंड? सो व्हाट इट इज सैटेलाइट. जो प्लैनेट है वो सन के चारों तरफ घूमते हैं और जो सैटेलाइट है वो प्लैनेट के चारों तरफ घूमती है. अंडरस्टैंड? नाउ द मून. द मून इज अर्थ सैटेलाइट. मून किसकी सैटेलाइट है? अर्थ की. इट गोज अराउंड द अर्थ इन एन ऑर्बिट. और ये अर्थ के चारों तरफ घूमता है ऑर्बिट में. यू कैन सी इन द पिक्चर. मून यहाँ है और ये मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है. अंडरस्टैंड? और जिस पाथ में ये घूमता है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट. और अर्थ भी जिस पाथ में घूमती है इलिप्टिकल पाथ में, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं. मून डज नॉट हैव लाइट ऑफ इट्स ओन. जो मून होता है उसकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, बट ये सन की लाइट से रिफ्लेक्ट होके हमें दिखाई देता है रात को. मून रिफ्लेक्ट्स और सेंड्स बैक सनलाइट फॉलिंग ऑन इट. जो मून है वो रिफ्लेक्ट करता है सन की लाइट को और जिसकी वजह से हम इसको देख सकते हैं. ओके. सोलर सिस्टम क्या होता है? 8 प्लैनेट्स गोइंग अराउंड द सन. जो 8 प्लैनेट्स होते हैं वो सन के चारों तरफ घूमते हैं. प्लैनेट्स, their satellites and the sun forms our solar system.
हमारा सोलर सिस्टम 3 चीज़ों से बनता है ना। ये 3 चीज़ें मेन कौन कौन सी हैं? प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सन। जो सन है उसके चारों तरफ हमारे प्लैनेट्स घूमते हैं। यू कैन सी हियर, यहाँ सन है और सन के चारों तरफ जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो घूमते हैं, और जो प्लैनेट्स हैं उनके चारों तरफ हमारा जो सैटेलाइट होता है वो घूमता है। ओके, सो व्हाट इज सोलर सिस्टम? देयर आर 8 planets going around the sun. Planets, their satellites and the sun forms our solar system. Understand? Now you will open your student reader SR9. I hope you have opened. Let's start. The solar system. Solar system. We live on planet Earth. हम कौन से planet पर रहते हैं? Earth. We know that Earth receives heat and light from the sun, and this is what makes life possible on Earth. अर्थ के ऊपर जो हीट और जो लाइट है वो कहाँ से रिसीव होती है? सन से। सन देता है हीट एंड लाइट, ओके, जिसकी वजह से जो लाइफ है वो पॉसिबल है, जीवन संभव है अर्थ के ऊपर। अर्थ गोज अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ कॉल्ड एन ऑर्बिट। जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमती है इलिप्टिकल पाथ में, ठीक है, ओवल शेप पाथ में जब घूमती है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। इस इलिप्टिकल पाथ को ऑर्बिट बोलते हैं। देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गो अराउंड द सन। सन के चारों तरफ 7 प्लैनेट्स और भी घूमते हैं। तो टोटल सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8। ओके, these planets in turn have smaller objects that go around them. और ये जो planets हैं इनके चारों तरफ small objects भी घूमते हैं। उन small objects को क्या बोलते हैं? satellites. These objects are called satellites. Planets, their satellites and the sun together form the solar system. solar system किस किस से बनता है? sun, planets एंड सैटेलाइट से। अंडरस्टैंड? यू कैन सी इन द पिक्चर सोलर सिस्टम का यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर रखा है। यू कैन सी जो सन है वो बीच में है और जो सन के चारों तरफ जो 8 प्लैनेट्स हैं वो घूम रहे हैं, ओके, और जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनके चारों तरफ सैटेलाइट घूमती हैं। अंडरस्टैंड? नाउ द मून। द मून इज अर्थ सैटेलाइट। मून अर्थ की सैटेलाइट है। इट गोज अराउंड अर्थ इन एन ऑर्बिट। और ये अर्थ के चारों तरफ घूमता है ऑर्बिट में। यू कैन सी इन द पिक्चर। द मून डज नॉट हैव लाइट ऑफ इट्स ओन। मून के पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। इट रिफ्लेक्ट्स और सेंड्स बैक द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट। ये जो सनलाइट की जो लाइट होती है वो इसके ऊपर जब गिरती है तो वो दोबारा से वापस आती है, तो रिफ्लेक्शन इसको बोलते हैं हम, रिफ्लेक्ट। ओके, रिफ्लेक्ट मीन्स सेंड्स बैक द लाइट। सो व्हाट इट इज़? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से हमें जो मून है वो दिखाई देता है, क्योंकि मून की अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, बट मून रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। अर्थ डज नॉट स्टैंड स्टिल इन वन प्लेस। जो अर्थ है वो एक ही जगह पर नहीं रह सकती है। इट गोज़ अराउंड द सन एंड ऑल्सो गोज़ अराउंड इटसेल्फ। तो जो सन है वो अपने चारों तरफ भी घूमती है और सन के चारों तरफ भी घूमती है। जब वो अपने चारों तरफ घूमती है तो किसके चारों तरफ घूमेगी? वो एक्सिस के चारों तरफ। अंडरस्टैंड? जो सन है अगर उसके चारों तरफ घूमती है तो वो रिवोल्यूशन होता है, और जब ये अपनी एक्सिस के चारों तरफ घूमती है तो वो रोटेशन होता है। These movements create interesting phenomena on Earth. We will study about Earth's movements and the effects of these movements in this section. Okay?
I hope you understand. Can you tell me why is Earth a special planet? Earth एक special planet क्यों है? Yes, because it is the only planet that has life on it. Okay? यही एक ऐसा planet है जिसके ऊपर life possible है. What is a satellite? Can you name Earth satellite? Yes, a smaller object that goes around a bigger object. And what is that? Moon. Moon is the natural satellite of Earth. Understand? Now you will tell me what is an orbit? Yes, circular path that the Earth takes to go around the sun, or the moon takes to go around the Earth. Okay? जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है और जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है. अंडरस्टैंड? यस. और जिस पाथ से वो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट. ओके. मून एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की, ठीक है. और मून जो है वो प्लेनेट के चारों तरफ, यानी कि जो अर्थ है अर्थ के चारों तरफ वो क्या करता है? चक्र लगाता है. तो व्हाट इज दैट? दैट इज सैटेलाइट. सैटेलाइट प्लेनेट के चारों तरफ चक्र लगाती है और जो प्लेनेट है वो सन के चारों तरफ चक्र लगाते हैं. ओके. नाउ यू विल ओपन योर वर्कशीट नंबर 8 and you will do question answers of worksheet number 8. I hope you have opened. Now let's start. I'm giving you 15 minutes to complete it. After that we will discuss the answer. I hope you have done. Now let's discuss the answers. Let's start. Question number 1. Explain an orbit and a satellite. ऑर्बिट और सैटेलाइट को एक्सप्लेन करना है. द सर्कुलर पाथ ऑन विच द अर्थ गोज अराउंड द सन इज कॉल्ड ऑर्बिट. मीन्स जो अर्थ है अगर वो सन के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट. उस सर्कुलर पाथ को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट. द स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स दैट गो अराउंड द प्लैनेट्स आर कॉल्ड सैटेलाइट्स. यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब हमारा प्लैनेट के चारों तरफ घूमता है तो उसको क्या बोलते हैं? सैटेलाइट. अंडरस्टैंड? नाउ क्वेश्चन नंबर 2. ड्रॉ अ डायग्राम एंड एक्सप्लेन हाउ अर्थ मूव्स इन इट्स ऑर्बिट्स अराउंड द सन एंड द मून मूव्स अराउंड अर्थ. तो इसमें डायग्राम से आपको शो करना है कि जो अर्थ है वो अपनी ऑर्बिट में कैसे मूव करती है सन के चारों तरफ और जो मून है वो कैसे मूव करता है अर्थ के चारों तरफ. यू कैन सी इन द पिक्चर. बीच में सन है और फिर इस फिक्स्ड पाथ में जो अर्थ है वो घूमती है, मूव करती है. ओके. दिस वन इज़ द अर्थ. अर्थ इसमें चक्कर लगाती है तो इसको बोलते हैं हम ऑर्बिट. इस सर्कुलर पाथ को बोलते हैं ऑर्बिट. ओके. और जो मून है, मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो मून एक सैटेलाइट है. तो सैटेलाइट प्लैनेट के चारों तरफ घूमती है और जो प्लैनेट है वो सन के चारों तरफ घूमते हैं. अंडरस्टैंड? द अर्थ डज नॉट स्टैंड स्टिल इन वन प्लेस. जो अर्थ है वो एक ही जगह पर नहीं रहती है. इट गोज अराउंड द सन ऑन इट्स ऑर्बिट. सिमिलरली जो मून है वो किसके चारों तरफ घूमता है? अर्थ के चारों तरफ. अंडरस्टैंड? नाउ क्वेश्चन नंबर 3. डज मून हैव लाइट ऑफ इट्स ओन. क्या मून की अपनी खुद की लाइट होती है? देन हाउ डू वी सी द मून इन द स्काई एट नाइट. तो हम मून को रात में कैसे देख सकते हैं? नो, मून डज नॉट हैव लाइट ऑफ इट्स ओन. मून की अपनी खुद की लाइट नहीं होती है.
इट रिफ्लेक्ट्स द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट। जो सनलाइट इसके ऊपर गिरती है ये उसी से रिफ्लेक्ट होके हमें दिखाई देता है। अंडरस्टैंड? टुडे वी सॉ सन इज एट द सोलर सिस्टम and earth moves around the sun in orbit. The moon moves around the earth in orbit. Means जो sun है, sun is also a part of solar system, तो sun के चारों तरफ जो अर्थ है वो चक्र लगाती है, ओके। और जो अर्थ है उसके चारों तरफ जो मून है वो चक्र लगाता है। तो व्हाट इज दैट, जिस पाथ से वो चक्र लगाते हैं, जिस पाथ से वो जाते हैं, तो उस पाथ को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट, ओके। नाउ लेट्स डिस्कस द होमवर्क। यू विल डू वर्कशीट नंबर 8 if it is not completed. Okay, bye, happy learning.